विद्यार्थियों, आज हम जेट स्ट्रीम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुव पर 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसकी ऊपरी सीमा ट्रोपोपॉज कहलाती है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय पट्टी में पश्चिम से पूरब की ओर तेज पवन धारा जेट स्ट्रीम कहलाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इनकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर क्यों होती है। सीधा सा जवाब है कि पृथ्वी की घूर्णन दिशा भी पश्चिम से पूरब की ओर होने के कारण इनकी दिशा भी यही है। चूंकि ये हवाएं क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में चलती हैं, इसलिए इन्हें अपर एयर भी कहा जाता है। जेट स्ट्रीम हमारे जलवायु को बहुत प्रभावित करती है, इसलिए इसका अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी विषय के अंतर्गत किया जाता है। जेट स्ट्रीम की गति बहुत तेज होती है। ये हवाएं औसतन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। सर्दियों में इनकी गति 480 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। जेट स्ट्रीम का पता द्वितीय विश्व युद्ध में लगा, जब पश्चिम की ओर अमेरिका के जेट विमानों ने उड़ान भरी। इन जेट विमानों की गति पूरब से पश्चिम की ओर यानी अमेरिका से जापान की ओर जाने पर कम होती थी और लौटते समय इनकी गति में बढ़ोतरी हुई। बाद में अध्ययनों से पता लगा कि क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर तेज गति से चलने वाली हवाओं का प्रवाह है, जो पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। ये हवाएं सीधी नहीं चलती, बल्कि जिगजैग मार्ग में चलती है, अर्थात टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिगजैग क्यों चलती हैं, सीधी क्यों नहीं। धरातल पर सभी जगह वायुदाब एक समान नहीं होता। वैसे ही वायुमंडल में वायुदाब भी समान नहीं होता। इनके प्रभाव से जेट स्ट्रीम सीधी न चलकर जिगजैग यानी विक्षेपण करती हुई लहरदार मार्ग में चलती हैं। ये हवाएं क्षतिजवर्ती प्रवाहित होने के साथ साथ इनमें लंबवत संचरण भी होता है। लंबवत संचरण में इनकी गति 18 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। आइए अब जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति को समझें। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने के साथ तापमान प्रवणता बढ़ती जाती है, अर्थात तापमान में धीरे धीरे कमी आती जाती है। तापमानों की कमी के कारण ध्रुवों पर उच्च वायुदाब बना रहता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में सूर्य नहीं चमकता और रात के समय धरातल का तापमान में बहुत कमी हो जाती है और वहां के ऊपर की वायु भारी होने के कारण नीचे बैठने लगती है, अर्थात धरातल की ओर नीचे बैठने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप वहां उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। क्षोभमंडल की वायु नीचे बैठने से इसकी ऊपरी सीमा पर वायु में विरलता आने से वहां निम्न वायुदाब बनता है। इस वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर निम्न वायुदाब के केंद्र के चारों ओर हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर भंवर के रूप में चलती हैं। क्षोभमंडल में विषुवत रेखा की ओर आने वाली पवन संचार को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम में हवाएं लहरदार मोड़ बनाते हुए प्रवाहित होती हैं। शीतकाल में उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होता है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। लहरदार जेट स्ट्रीम रासबी तरंग कहलाती हैं। जेट स्ट्रीम का विकास क्रम 4 अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था में जेट स्ट्रीम, जो कि ध्रुवों के पास होती है, इसके उत्तर में ठंडी ध्रुवीय हवाएं और दक्षिण में पछुआ पवनें होती हैं।
इस अवस्था में जेट स्ट्रीम सीधे मार्ग में पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। धरातल पर ध्रुवीय ठंडी हवाओं और गर्म पछुआ हवाओं के मिलने से चक्रवातीय दशा उत्पन्न होती है। सेकेंड स्टेज में धीरे धीरे जेट स्ट्रीम में हवाएं लहर नुमा रूप धारण कर लेती हैं, जिससे ये विषुवत रेखा की ओर अग्रसर होने लगती है। थर्ड स्टेज में जेट स्ट्रीम का प्रवाह पूर्णतः लहरदार हो जाता है और ये विषुवत रेखा के पास पहुंच जाती है। फोर्थ स्टेज में पश्चिम से पूरब के स्थान पर ये अपनी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर ले लेती हैं और तरंगे अनेक भागों में विभक्त हो जाती हैं। ये तरंगे मूल धारा से अलग होकर चक्रवाती मार्ग में चलती हैं। आइए अब जेट स्ट्रीम के महत्व को समझें। जेट स्ट्रीम का हमारे स्थानीय और प्रादेशिक मौसम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शीतोष्ण कटिबंधों में चलने वाले चक्रवातों की सक्रियता का जेट स्ट्रीम से सीधा संबंध है। जब धरातलीय सतह पर शीतोष्ण चक्रवात चलते हैं और उसके साथ साथ ऊपर के क्षोभमंडलीय में जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में चक्रवातों को बल मिलता है और ये चक्रवात अधिक बलशाली बन जाते हैं और इनसे अधिक वृष्टि प्राप्त होती है। जेट स्ट्रीम का प्रभाव धरातल पर चलने वाले चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों को प्रभावित करता है। इससे स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। जेट स्ट्रीम के प्रवाह के कारण ऊपरी वायुमंडल में, विशेषकर क्षोभ मंडल में चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों का निर्माण होता है, जिससे धरातल पर चलने वाले चक्रवात प्रभावित होते हैं। जेट स्ट्रीम में वायु का संचरण दो रूप में होता है, एक तो पश्चिम से पूरब की ओर, एक ऊपर से नीचे की ओर। उच्चतलीय हवाओं में ऊपरी मुखी और अधोमुखी संचरण होने से क्षोभमंडल और समताप मंडल की हवाओं का तेजी से मिश्रण होता है, जिसके कारण मानव जनित प्रदूषकों का क्षोभमंडल से समताप मंडल में परिवहन कर दिया जाता है। ओजोन गैस इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। दक्षिणी एशिया के मानसून पर जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। आइए अब जेट स्ट्रीम के प्रकारों को समझें। धरातल पर अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम के 5 प्रकार हो सकते हैं। पहला है ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं चलती हैं। उष्णकटिबंध से गर्म हवाएं चलती हैं। ये दोनों हवाएं धरातल पर 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर इनका वायुमंडल में मिलन होता है, ये जिससे जेट स्ट्रीम का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर होता है। दूसरी प्रकार की जेट स्ट्रीम है उपोष्ण कटिबंधीय पछवा जेट स्ट्रीम। धरातल पर इसकी स्थिति उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के ऊपर होता है। ऊपरी क्षोभमंडल में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। ध्रुवीय वाताग्र की तुलना में यह अधिक नियमित होती है। तीसरे प्रकार की जेट स्ट्रीम है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसकी उत्पत्ति धरातलीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में, विशेषकर भारत और अफ्रीका के ऊपर गर्मियों में होती है। इसका संबंध तिब्बत के पठार के ऊष्मा के गर्म होने से है। इसका भारतीय मानसून में बहुत महत्व है। चौथे प्रकार की जेट स्ट्रीम है ध्रुवीय राशि, जो कि समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानी जाती है। इसकी उत्पत्ति सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अर्थात क्षोभ मंडल के ऊपर
होती है। इसकी उत्पत्ति उस समय होती है जब पछवा जेट स्ट्रीमों का संचरण होता है। गर्मियों में इनका वेग कम हो जाता है और इनकी दिशा पूर्व की ओर होती है। पांचवें प्रकार की जेट स्ट्रीम है स्थानीय जेट स्ट्रीम, जिसकी उत्पत्ति स्थानीय तापीय और गतिकीय दशाओं के कारण कुछ विशिष्ट स्थानों पर होता है।